नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें आगे के अपने आते हैं संग्राम सिंह, जिसे हम महाराणा सांगा कहते हैं। 1509 से लेकर 27 तक ये गद्दी पे रहे थे। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, जिसमें सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य जिसमें सांगा की विजय हुई थी। फिर गागरोन का युद्ध होता है 1518 में। राणा ने मालवा शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय व गुजरात शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित किया था। अकेले इसने संग्राम सिंह ने क्या किया था, गुजरात के शासक को पराजित किया था और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय थे, इन दोनों को पराजित किया था गांगरोन के युद्ध में। बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में। सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर बयाना का किला जीत लिया था। फिर खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में। बाबर ने सांगा को पराजित किया था। सांगा की मृत्यु हो गई थी 1528 में। कहाँ पे हुई थी? बसवा में हुई थी। तो सांगा की मृत्यु कहाँ पे हो गई? 1528 में बसवा में। सांगा की मृत्यु के उपरांत विक्रमादित्य शासक बना, जो क्या था, नाबालिग था। इनकी माता का नाम मिलता है कर्णवती, जो क्या थी, संरक्षिका थी। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। सहायता के लिए कर्णवती ने क्या किया था, हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी और बहादुर शाह का क्या हो गया था, मेवाड़ पे कब्जा हो गया था। फिर आते हैं उदय सिंह, 1537 से 72 तक रहते हैं। उदय सिंह के समय अकबर ने 1567 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे क्या कर लिया था, जीत लिया था। उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल व पत्ता ने अकबर का बहादुरी से मुकाबला किया, किंतु ये भी क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके दो ये जो सेनापति हैं उनका नाम याद रखना है, जयमल व पत्ता। उदय सिंह ने क्या किया था, उदयपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट आते हैं महाराणा प्रताप। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर कहाँ से बैठे थे, गोकुंदा में। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए जमभट्ट, सोटरिखाई, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजा था। 1576 में प्रताप व अकबर के सेनापति अमर मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो अकबर के सेनापति का नाम याद रखना, पूछा जाता है, मान सिंह था। और जबकि प्रताप की सेनापति का नाम क्या था, हकीम खां सूरी। भामाशाह ने राणा को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। इसे दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ये महाराणा प्रताप के टाइम की बात है। फिर आते हैं अमर सिंह प्रथम, जो क्या थे, प्रताप के पुत्र थे। 1597 से लेकर 1620 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हीं के टाइम में, अमर सिंह के टाइम में मुगल मेवाड़ संधि काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1615 में हुई थी। मेवाड़ शासक अमर सिंह ने मुगल शासक जहांगीर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी मुगल मेवाड़ संधि 1615 में। चित्रकला का सर्वाधिक विकास अमर सिंह के समय में ही हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका समय में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था, तो अमर सिंह के टाइम में। नेक्स्ट आते हैं जगत सिंह प्रथम। पिछोला झील में जग मंदिर महल बनवाया था। जगत सिंह के समय में ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां ने मेवाड़ से स्वतंत्र कर दी थी। तो शाहजहां ने क्या किया था, मेवाड़ से स्वतंत्र कर दी थी जगत सिंह के टाइम में। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ये लाइन लास्ट वाली। फिर आते हैं राज सिंह जोधपुर के शासक अजीत सिंह को संरक्षण दिया था राज सिंह ने क्या किया था, जोधपुर के शासक अजीत सिंह को संरक्षण दिया। राजसमंद झील में कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर बनवाया था राज सिंह ने। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया और राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये सारी चीज़ें राज सिंह के टाइम में याद रखनी है। क्या किया इसने, राज सिंह ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह को संरक्षण दी। राजसमंद जिले में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया। राजसमंद झील का निर्माण करवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंबा माता का मंदिर उदयपुर में किसने बनवाया था, राज सिंह ने। जय सिंह गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं। तो ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया, जय सिंह ने करवाया। संग्राम सिंह द्वितीय सहेलियों की बावड़ी इसने बनवाई। 17 जुलाई 1734 में हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करता, परंतु अचानक मृत्यु के कारण उसके पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की। और इसका संयोजक पूछा जाता है हुड़ा सम्मेलन के, तो संयोजक कौन थे, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय। संयोजक कौन थे, जयपुर के शासक सवाई सिंह द्वितीय। याद रखना, संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में सहेलियों की बावड़ी बनवाई। 17 जुलाई 1734 में इनके टाइम में हुड़ा सम्मेलन होना था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बेटे ने जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। फिर नाम आता है भीम सिंह का।
भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था और क्या हुआ था, गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। पूछा जाता है गिगोली का युद्ध कब हुआ था, 1807 में। इसकी डेट याद रखनी है आपको। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, गागोली का युद्ध हुआ था भीम सिंह के टाइम में। मारवाड़ का इतिहास इतना याद रखना भीम सिंह के बारे में। जो मैं बता रही हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, ये याद कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ अंचल में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर व पाली जिले आते हैं। तो मारवाड़ अंचल में कौन कौन से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन बनता है। जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, नागौर आता है, पाली आता है। ठीक है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने 13वीं में साम्राज्य का विस्तार किया। 13वीं सदी में किया था राव सिंह ने, और साम्राज्य का विस्तार भी किया था इसी ने, राव सिंह ने। राव चोड़ा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया व साम्राज्य का विस्तार किया। तो मंडोर को मारवाड़ की राजधानी किसने बनाया था, राव चोड़ा ने, याद रखने वाली बात है, और साम्राज्य का विस्तार इसने किया था। नेक्स्ट आता है राव जोधा, जोधपुर शहर 1459 ईस्वी में इसने बसाया था। राव जोधा ने मंडोर की जगह जोधपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। पहले तो राव जोधा ने क्या किया, राव चोड़ा ने तो क्या किया, मंडोर को राजधानी बनाया मारवाड़ की, लेकिन राव जोधा ने जोधपुर शहर बसा दिया। तो ये राजधानी कहाँ ले गया, जोधपुर ले गया मंडोर से। तो जो मंडोर से राजधानी जोधपुर ले जाने वाला शासक कौन था, तो राव जोधा था। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया, जो कहाँ पे है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है। नेक्स्ट आता है राव मालदेव, मारवाड़ का सबसे योग्य व प्रतापी शासक था राव मालदेव। जेतारण, जिसे सुमेल युद्ध भी कहते हैं, तो जेतारण का युद्ध या सुमेल का युद्ध जो कब होता है, 1544 में होता है। मारवाड़ के शासक मालदेव व दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी क्या हो गया था, विजयी रहा था। तो ये जेतारण का युद्ध या सुमेल का युद्ध कब हुआ था, याद रखना 1544 में शेरशाह सूरी और अपने राव मालदेव के मध्य, और इसमें जीत किसी की हुई थी, शेरशाह सूरी की। मालदेव ने पोखरण का किला, मालकोट का किला व सोजत का किला बनवाया था। तो मालदेव ने 3 किले बनाए, पोखरण का किला, मालकोट का किला और सोजत का किला। तीनों किलों को ध्यान में रखना है। चंद्रसेन के बारे में क्या बात आती है, 1562 से लेकर 81 तक रहा। मारवाड़ का प्रतापी भी कहा जाता है इसे, मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रताप कहा जाता है। इतनी बात याद रखनी है चंद्रसेन के बारे में। मारवाड़ का प्रताप कौन है, चंद्रसेन है। शासनकाल 1562 से 81, शासनकाल कोई नहीं पूछता है, पूछे इनकी विशेषता ही पूछी जाती है। मोटा राजा उदय सिंह, इसका टाइम पीरियड था 1583 से 95। अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया था, जिसे खुर्रम या शाहजहां उत्पन्न हुआ था। तो मोटा राजा उदय सिंह ने एक ही काम किया था, जगत गोसाई के साथ, अपनी बेटी थी उसका विवाह किया था जहांगीर के साथ भी, और इनके जहांगीर से क्या हुआ था, पुत्र हुआ था शाहजहां। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से लेकर 78 तक, शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी जसवंत सिंह प्रथम को। जगत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी, ध्यान में रखनी है। जसवंत सिंह के मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में दारा सिखों की ओर से धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। तो जसवंत सिंह ने क्या किया, जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था तो किसका साथ दिया था, दारा सिखों की ओर से धर्मत के युद्ध में भाग लिया था, परंतु 1659 में औरंगजेब विजित हुआ था। ये ध्यान में रखनी बात है, आया हुआ क्वेश्चन है। दुर्गादास इसका सेनापति था, जो बलिदान के लिए जाना जाता है। तो दुर्गादास किसका सेनापति था, जसवंत सिंह प्रथम का सेनापति था। किसके लिए जाना जाता है, बलिदान के लिए, जिसने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने हेतु 30 साल युद्ध लड़ा। दुर्गादास ने कितने साल युद्ध लड़ा, अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए 30 साल तक युद्ध लड़ा था, इसलिए दुर्गादास को क्या कहा जाता है, बलिदान भी कहा जाता है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुख शेर से किया था। तो अजीत सिंह ने क्या किया, काम किया, अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह किसके साथ किया, फर्रुख शेर से किया था। नेक्स्ट आता है मान सिंह, नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। आमेर के कछुआओं का इतिहास अगर हम देखें तो देखते हैं, कछुआ राजपूत भगवान रामचंद्र के वंशज बताते हैं। तो ये जो कछुआ राजपूत हैं ये क्या बताते हैं, कछुआओं का कछुआ राजपूत क्या बताते हैं, भगवान रामचंद्र के वंशज बताते हैं अपने आप को। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से राजपूत अपने आप को भगवान रामचंद्र के वंशज मानते हैं, तो कछुआ राजवंश मानते हैं। नरवर मध्य प्रदेश के शासक दुल्ले राय ने 1137 में कछुआ वंश की स्थापना की व रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमुआ माता का मंदिर बनवाया। तो जमुआ माता का मंदिर किसने बनवाया था, कछुआ वंश की स्थापना करके दुल्ले राय ने बनाया था।
नेक्स्ट आता है पुत्र कोकिल देव 1207 में आमेर को उसने राजधानी बनाया था। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव। राजा भारमल आते हैं 1547 से लेकर 73 तक। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राज्य था ये। पुत्री हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उसका विवाह अकबर से किया था। भगवान दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था भगवान दास। नेक्स्ट आता है मान सिंह प्रथम। 1576 में हल्दी घाटी युग में मुगल सेना का नेतृत्व किया और वह विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये अनिर्णायक माना जाता है। मथुरा में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था मान सिंह प्रथम ने। इसके समय में राम मुरारी दास मानचरित्र की रचना की गई। तो राम मुरारी दास मानचरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? मान सिंह प्रथम के चित्रकारों के कविताओं के द्वारा। इसमें नाम नहीं लिखा मैंने ना, नाम भी था इसमें। राम मुरारी दास मानचरित्र की रचना की गई इसके समय में। मान सिंह के भाई माधो सिंह के संरक्षण में पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नर्तन निर्णय ग्रंथ लिखे थे। ये ध्यान में रखने हैं ना, मैंने इनके नाम क्यों नहीं लिखे मान सिंह प्रथम के। एक तो देखो राम मुरारी दास मान चरित्र, ठीक है। पुंडरीक विट्ठल ने नाग चंद्रोदय, हाँ है ना, पुंडरीक विट्ठल ने क्या किया? राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नर्तन, ये ग्रंथ किसने लिखे हैं? पुंडरीक विट्ठल ने। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसने बंगाल में अकबर नगर तथा बिहार में मानपुर नगर बसाया था मान सिंह प्रथम ने। मान सिंह प्रथम से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। मथुरा में राधा गोविंद का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। इसके समय में राम मुरारी दास मान चरित्र की रचना हुई थी। मान सिंह के भाई माधो सिंह के संरक्षण में पुंडरीक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, नर्तन की निर्णय ग्रंथ लिखे थे। ये सारे ग्रंथ ध्यान में रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह 1661 से 21 से लेकर 68 तक। जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब का समकालीन मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने इसको दी थी। ध्यान में रखना है, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। और शाहजहां ने इनको उपाधि किसकी दी थी? मिर्जा की उपाधि दी थी। तीनों शासक के नाम ध्यान में रखना है। जयसिंह के कौन कौन के शासनकाल में थे? जहांगीर के टाइम में थे, शाहजहां के टाइम में थे और औरंगजेब के टाइम में थे। पुरंदर की संधि होती है 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य में। दरबारी कवि बिहारी इनका था, जिसने क्या लिखी थी? बिहारी सतसई लिखी थी। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।